भरत मिलन में चित्रकूट में हम वही देख करके जब आए भरत मिलन में, अरे भगवान को जब प्रणाम किया, पाहिनाथ कह पाहि गुसाई, भूतल पर्यो लकुट की ना। निखाद राज से पहले बोल दिया भरत जी ने, हे निखाद तुम मेरे भैया राम से ये नहीं कहना कि भरत आया है, क्योंकि अगर भैया राम को पता चल गया कि मेरा भरत आया है तो वो चित्रकूट को छोड़कर कहीं और न चले जाए, क्योंकि मेरे ही कारण भैया राम ने अयोध्या को छोड़ा, मुझे राजपाट दे दिया। ये भरत के कारण भगवान को इन कंकड़ पत्थरों पे कांटों पर चलना पड़ा, इस भरत के कारण भगवान को इतने कष्ट सहन करने पड़े। अगर भैया राम को पता चल गया कि वो भरत आ गया तो कहीं वो स्थान छोड़ करके चले ना जाए, इसलिए निखाद बताना नहीं कि ये भरत आया है। निखाद की आंखों में आंसू आ गए, और जब भरत जी ने प्रणाम किया तो निखाद ने नहीं बताया, लक्ष्मण जी ने बताया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया से, हे भैया राम, भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही पता चला कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं ने संग धनु तीरा। भगवान अधीर होकर के उठे। क्यों अधीर होकर के उठे? क्योंकि भगवान को भी धैर्य नहीं रहता जब भक्त और भैया भरत, बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। कि आओ एक भाव तुम्हें भैरव बतावे आज, कभी को विदों की कल्पना में जो कहा गया। भरद्वाज ऋषि भरत जी से कहते हैं, भरत तुमसे राम जी बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि राम जी प्रेम करते हैं? भरद्वाज ने कहा मैंने देखा है भरत, जब पुत्रवेड़ी में स्नान कर रहे थे तो मैंने देखा है तुम्हारे प्रेम में व्याकुल होकर के उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया, वो गिर पड़े। कि आओ एक भाव तुम्हें भैरव बतावे आज, कभी को विदों की कल्पनाओं में जो कहा गया। कि राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए है खड़े, संकल्प समक्ष जब उनके पड़ा गया। त्रिवेणी संगम में जब भैया राम स्नान करने के लिए खड़े हुए तो ब्राह्मण ने संकल्प पढ़ा, और उस ब्राह्मण ने संकल्प पढ़ते हुए कह दिया, भारत खंडे जम्बू दीपे भारत खंडे। और जैसे ही भरत जी का नाम सुना तो सुध आई भरत की, सुनते ही भरत खंड गिर पड़े धाराओं में, ना राम से रहा गया। गिर पड़े भगवान श्री राम, भगवान श्री राम धारा में खड़े खड़े गिर पड़े, उनसे रहा नहीं गया। ऐसा प्रेम भगवान श्री राम भरत जी से करते हैं। और पता चला मेरा भैया भरत मुझे प्रणाम कर रहा है तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं बस कहीं निसंग, कहीं गिर गया धनुष, कहीं गिर गया बाण, कहीं गिर गया। और भगवान ने अपने भैया भरत को उठाया और बरबस लिए उठाए, उठा करके हृदय से लगा लिया। बरबस लिए उठाए और लाए, कृपा निभावा। जैसे ही भैया को राम ने भरत जी को हृदय से लगाया, जितने उधर पत्थर थे, जितने पत्थर भी थे तो वो रोने लग गए थे, बिसरे सब ही अपार। वहां हर जन की बात क्या कहे, वहां हर व्यक्ति की बात क्या कहे। हर व्यक्ति की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। जब पत्थर ही पिघल रहे हो तो मानव का हृदय कितना पिघलता है।
हृदय से लगा लिया भैया। भैया भरत भरत जी ने कहा, हे प्रभु, हमको छोड़ करके क्यों चले आए? इस प्रकार हमको छोड़ करके आप आ गए। आप जानते हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आपके सिवा कौन है इस दुनिया में? श्री राम भरत जी को हृदय से लगाए खूब रुदन कर रहे हैं। सब मौन हो गए। उस स्थिति का कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप दे, जग जप राम नाम जप लेहि, जग जप राम राम जप दे, जग जप राम नाम जप लेहि। सारा संसार राम जी का नाम जपता है, लेकिन राम जी भरत जी का नाम जपते हैं। इतना प्रेम। चार चीजों को छोड़ करके भगवान गए। पट, धनुष, बाण और निशंक, जिसमें तीर रखे रहते हैं। पट से पूछा, तुम क्यों गिर पड़े? भगवान के पक्षा स्थल से क्यों गिर पड़े? पट ने कहा, जहाँ भाई भाई में मिलन हो रहा हो, जहाँ भक्त भगवान में मिलन हो रहा हो, तो ये वस्त्र, ये पट बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए हम गिर पड़े। धनुष से पूछा, धनुष ने कहा, हम इसके लिए भगवान के कंधे पर नहीं है। अगर मैं टंगा रहता और कहीं भाई भाई को हृदय से लगाते और कहीं मैं लग जाता तो मुझे अपराध लगता, इसलिए मैं भी गिर पड़ा। बाण से पूछा तो तीर ने कहा कि अगर इस तीर की नोक मेरे भैया भरत में लग जाती, जो प्राणों से प्रिय राम जी को है, तो मेरा क्या होता? मैं तो राक्षसों के लिए हूँ, मैं भक्तों के लिए नहीं हूँ, मैं भक्तों के लिए नहीं हूँ, मैं राक्षसों। निशंक जो भगवान बांधे थे, उससे पूछा कि तुम क्यों गिर पड़े? तो उसने कहा कि मैं इसलिए गिर पड़ा कि भैया भरत और राम जी का मिलन हो रहा है, तो इस मेरे भार को भगवान क्यों सहन करें? उनके पास तो वैसे भी भैया भरत का ये प्रेम है, तो मैं प्रेम पर भार नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं भी गिर पड़ा। तुलसीदास जी से पूछा गया, बाबा चार चीजें छोड़ करके गए हैं राम जी। बोले इसलिए गए क्योंकि चार चीजें छोड़ करके ही भरत जी गए थे। जैसा आप करोगे भगवान वैसा करेंगे। भरत जी ने क्या छोड़ा था कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान। भरत जी ने क्या छोड़ा? चार चीजें, अर्थ धर्म काम मोक्ष। चार चीजें छोड़ दी तो चार चीजें भगवान ने छोड़ दी। तुम जितना त्याग करके भगवान के पास जाते हो तो भगवान भी उतना त्याग करके आपके पास आते हैं, भगवान भी प्रतीक्षा में रहते हैं। तुम जितना समय निकाल करके कथा में आते हो तो भगवान भी आपकी प्रतीक्षा में ही उतना समय निकालते हैं। आप 3 घंटे दे रहे हो तो भगवान आपके लिए 24 घंटे के लिए तैयार है। ये हमारे दयालु राम। सभाएं हुई,
आप जानते हैं भरत जी महाराज जाने लगे, प्रभु से निवेदन किया, प्रभु आप लौट जाओ, लेकिन प्रभु ने पादुका दे दी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर ले। भरत जी ने पादुका को सिर पर रख लिया। ये है भरत जी महाराज। तो सूरज ध्वज ने संत की पादुका की रक्षा के लिए पूरे दिन खड़े रहे।